बाइबल में लिखा गया है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ यहोवा के घर चलें। खुश होने लगा, आओ हम यहोवा के घर में चलें। यहोवा के घर का मतलब क्या है? प्रार्थना का स्थान। सबको समझा रहा है? क्या है? प्रार्थना का स्थान। और जहां प्रेयर है वहां छुटकारा है। बोलिए, जहां प्रेयर है वहां क्या है? छुटकारा है। और अगर छुटकारा आपका प्रेयर में है तो आपको प्रेयर में आना चाहिए, प्रार्थना में आना चाहिए। अगर आप प्रेयर में आएंगे तो याद रखें, हर एक वेदर, हर एक जो मौसम है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा यीशु मसीह के नाम से। हम तो इतनी सी ठंड से डरते जाते हैं, तो आप याद रखें वो लोग कैसे रहते होंगे जहां पर इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है। वो बर्फ में काम भी करते हैं, वो बर्फ में प्रार्थना में भी जाते हैं, वो बर्फ में सारे कामों में आगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है, एक आयत में पढ़ना है आपके लिए, मैंने उस पर लिखना नहीं है। 22 अध्याय नीति वचन, उसका 9 आयत में कहा गया है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। नीति वचन 22 अध्याय 9 आयत। पंजाबी च कहावतां दी पुस्तक, पंजाबी में कहावतां दी पुस्तक, ओदा 22 अध्याय ओदी 9 आयत लिखा, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने से क्या होगा? बोलिए, आशीष फलती मतलब बढ़ती है। आमीन। आशीष बढ़ती है क्या करने से? दया करने से। और बच्चों बैठो बीच में, बैठाओ इन बच्चों को, बैठो नीचे। यदि आप दया करते हैं आपकी आशीष बढ़ने लग जाती है। यदि आप दया नहीं करते हैं, जो आशीष आपके ऊपर है वो घटनी शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में एक बात कही गई है। प्रभु ने कहा, मैं बलिदान से खुश नहीं होता हूं। बलिदान से खुश कि तुम मुझे भेंटें चढ़ाओ, मुझे बलियां दो, कपड़ा लाके दो, बिस्तर लाके दो, जोड़े लाके दो, ये करो वो करो, सारे काम करो और दया ना करो। प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूं, परंतु दया से। सब बोलो परंतु। हेलो, परंतु दया से। वो कहते हैं कि मैं दान से, बलिदान से खुश नहीं हूं, पर मैं दया से खुश हूं। अब दया करनी कहां पे है? दया हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां करनी है जहां पर दया पाने के लिए लोग हों, निराश हो, कंगाल हो, गरीब हो, हाँ, उदास हो, उनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है। आपको उनके पास जाकर के कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने के कई तरीके हो सकते हैं।
आप खुद भी हेल्प कर सकते हैं और आप एक संगठन बना के भी हेल्प कर सकते हैं। सुनिए वचन क्या कहता है, दया करने से क्या होगी, तुम्हारी आशीष बढ़ती जाएगी। कितने चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आशीष बढ़ती चली जाए? अब सब हाथ उठाएंगे। मेरा खुदा कहता है झूठ कभी मत बोलो, झूठ बोलने वाले भी स्वर्ग में एंटर नहीं करेंगे, जा नहीं पाएंगे। धोखा ना दो, धोखा देने वाले भी स्वर्ग में। हाथ दिखाना काफी नहीं है, काम दिल से करना पड़ता है। काम दिल से। अगर दिल छोटा है तो आप काम भी छोटा करोगे, अगर दिल बड़ा है आप काम भी बड़ा करोगे। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु का दिल छोटा नहीं था, बहुत बड़ा दिल था। इसीलिए संसार के अंदर अगर कोई नाम के आगे दया का सागर लगता है तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दया का सागर, करुणा का सागर, सी ऑफ मर्सी। हालेलुया। दया का सागर किसे कहा गया? प्रभु। किसको? बोलो किसको बोला गया? प्रभु। क्यों बोला गया? क्योंकि वो दया का सागर है। वो क्या है? दया का, वो दया का सागर है। इसीलिए उसने हम पर क्या किया? दया की है। और वचन कहता है कि उसी की दया के द्वारा हम आज क्या है? उसके घर में आकर के आराधना प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और वचन कहता है जो दया करेगा उसकी आशीष फलेगी। आप देखो दुनिया में कितने करोड़ों लोग हर रोज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाले हैं। हम इतने बैठे हैं, हम भी तो प्रार्थना करने वाले हैं। करोड़ों लोग, अरबों लोग पूरे संसार के अंदर एवरीडे कुछ ना कुछ मांगना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए खुदावंद को बोलते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए खुदा को बोलते हैं। और वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि परमेश्वर जिसकी मैं और आप उपासना करते, मैं और आप आराधना करते हैं, वह परमेश्वर, वह सच्चा खुदा मुझे और आप को कहता है जैसे मैंने तुम पर दया की, जो तूने मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया, अब तू भी दूसरों पर दया कर। अगर मैंने दया की तो मेरे खजाने क्या है? हमेशा भरे। खुदावंद के खजाने क्या है? हमेशा भरे। क्यों है? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो देने वाला है। बोलो वो क्या है? सब बोलो वो क्या है? किसको? कंगालों को, दयावानों को। मैं भी कंगाल हूं, आप भी कंगाल हैं। हम हमेशा हाथ फैलाते हैं, प्रभु मुझे भी दे दे, प्रभु मुझे भी दे दे, प्रभु मुझे भी। हमारी डिमांड्स कभी नहीं खत्म होगी, हमारा मांगना कभी खत्म नहीं होगा। तो उसकी, वो हमें दे रहा है, उसकी आशीष बढ़ती चली जा रही है। हम नहीं दे रहे, हम मांगने में लगे हुए, हम मांगने में। हालेलुया। एक बच्चे ने मुझे, एक माँ ने मुझे कॉल किया, मेरा बेटा कहता है मुझे लोड़ी मांगने के लिए जाना है। मैंने ठीक है, मेरी उससे बात कराओ। तो मैंने उससे बोला तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम आशीष है। मेरा नाम क्या है? आशीष। मैं फिर आशीष का मतलब क्या है? आशीष लोग में बांटते हैं कि जहां आशीष को लेने जाना पड़ता है? बोलता आशीष तो बांटते हैं। मुझे समझ आ गई, अब मैं मांगने जाऊंगा। मैं कहा तू देने वाला है, लेने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। तो क्या है? देने वाला है, लेने वाला। आशीष का मतलब समझिए, आशीष, ब्लेसिंग। हालेलुया। आशीष, ब्लेसिंग। हम कल बात कर रहे थे आपस में, मतलब प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमारे बच्चों के नाम भी बड़े अच्छे दिए हमें। एक का नाम आशीष दिया, एक का नाम ब्लेसिंग दिया, एक का नाम सोफिया दिया। सबके नाम बाइबल के साथ क्या है? जुड़े हुए। आपको मालूम बाइबल के नाम बच्चों में डालने से, बच्चों के साथ रखने से फायदा क्या है? जो नस्ल खुदावंद ने हम में डाली है वो हमारी संतानों में भी नस्ल वही काम करता चली जाएगी।
अगर आप बोने वाले हैं तो कल को आपके बच्चे भी बोना शुरू करेंगे। अगर आप देने वाले, कल को आपके बच्चे भी देने वाले बनेंगे। अगर आज आप लेने वाले, कल को बच्चे भी आपके लेने वाले ही बन जाएंगे। सुनो, परमेश्वर का दास दाऊद ने एक बड़ी बात बोली, एक बहुत अच्छी बात बोली। बोला मैं बच्चा था, मैं क्या था? बच्चा था, अब क्या हो गया हूं? बूढ़ा हो गया हूं। मैं जब बच्चा था, बड़ा होते 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 अब बूढ़ा हो गया हूं, और मैंने क्या देखा? साधक। बोलो कौन? साधक, धर्मी लोग, पवित्र लोग, यहोवा का भय मानने वाले लोग, खुदाबंद की राहों पर चलने वाले लोग, खुदाबंद की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग कभी भी भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। हालेलुया। वो कभी टुक्कर, क्योंकि खुदावंद उनका भरोसा है, खुदावंद उनका सहारा है। और सुलेमान बादशाह किसका बेटा है? दाऊद का बेटा। आमीन, हालेलुया। सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का बेटा। और दाऊद के अंदर जो कार्य था, दाऊद के अंदर जो एक नस्ल थी, वो किसके ऊपर आके ठहर गई? वो सुलेमान के ऊपर आके ठहर गई। और जो कार्य परमेश्वर के दास दाऊद ने किए थे खुदाबंद के लिए, वही कार्य परमेश्वर के दास सुलेमान ने भी वैसे किया जैसे उसका पिता, बोलो, जैसे उसका पिता करता था। आज अगर एक बाप नशा करता है, उसका बच्चा भी नेचुरली नशा करना सीख जाएगा। अगर आज एक बच्चा चोरी करता है, नेचुरली उसका बेटा भी चोरी करना सीख जाएगा। अगर आज एक बाप गाली निकालता है, तो कल को उसका बेटा भी गाली निकालना शुरू करेगा। मतलब कि जो कुछ हमसे सीखना है बच्चों ने, वो हमारे अंदर पहले है, तभी बच्चे वैसा सीखते हैं। अगर आपके अंदर प्रार्थना का जीवन है, आपके बच्चे प्रार्थना करने वाले बनेंगे। अगर आपके जीवन में खुदा का भय है, तो वो भी हर बुरा काम करने से, बुरे लोगों से क्या करेंगे? दूर भागने में माहिर हो जाएंगे। मैं मालूम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा वचन बहुत साफ लिखा हुआ है। वो कहता है यहोवा का भय मान और उसके रास्तों पर चल, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। आमीन। 128 जबूर में कहा गया है, 128 जबूर में कहा गया है, यहोवा का भय मान और उसके मार्गों पर चल, तू भला होगा और तेरा तू धन्य होगा। तेरा भला भी होगा, तू धन्य भी होगा। आमीन, हालेलुया। कल हम एक बच्चे का नाम रखने के लिए गए, मैंने सोचा नहीं नाम रखने के लिए, मैंने ना वो खुद ही रख लेंगे। ब्लेसिंग ने एक नाम मुझे बोला, आशर, बाइबल के अंदर से। मैंने बोला इसका मतलब क्या है? बोलती हैप्पी। इसका मतलब क्या है? हैप्पी। कहां लिखा है? बाइबल के अंदर। जब उस आयत को हमने पढ़ा, इंग्लिश में लिखा था हैप्पी एम आई, मैं खुश हूं, मुझे बच्चा पैदा हुआ है। हिंदी में कहा मैं धन्य हुई हूं और सारी स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है। देखो, परमेश्वर जब कोई नाम देता है ना, उसके पीछे कुछ बड़ी एक चीज छिपी होती है। वो जब जब बच्चा बड़ा होगा, जिनको बाइबल की नॉलेज होगी, जो वचन को पढ़ने वाले होंगे, वो कहेंगे अच्छा तेरी मां धन्य है, तेरी मां ब्लेस है, क्योंकि तू उसके परिवार में आया है। बोल हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, सुलेमान बादशाह कह रहा है दया करो। बोलो क्या करो? दया करो। प्रभु ने दया की इस साल पर। मैंने आपके इस साल के 31st नाइट को जब हम प्रार्थना कर रहे थे यहां पर, तो मुझे खुदा की रूह ने बोला स्पीक कर, डिक्लेयर कर, द ईयर ऑफ 24 इज ए ईयर ऑफ मर्सी एंड ग्रेस। 2024 जो है, ये साल होगा दया का और कृपा का साल होगा। और ये दया आपके ऊपर खुदा ने की है, अब दया खुदावंद कहता है आप दूसरों पर करो।
आप दूसरों को बताओ दया क्या होती है। अंधा व्यक्ति भीख मांगता हुआ, कोढ़ी बंदा कोट से खड़ा हुआ यीशु के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? हम पर दया करो। क्या करो हम पर? किस बात की दया करनी है? उन्होंने एक नाम लिया वहां पर। क्या नाम लिया? हे दाऊद की संतान यीशु, हम पर क्या कर? दया कर। दाऊद की संतान मतलब प्रभु यीशु दाऊद की पीढ़ियों में पैदा हुआ था, उसकी जनरेशन में उत्पन्न हुआ था। वो पुत्र तो परमेश्वर का था। धरती पर उसको एक बाप का नाम दिया गया यूसुफ, जो पैदा होने के बाद दिया गया। वचन कहता है वो उसकी पीढ़ी में आया, इसीलिए दया कहां से निकली है? दाऊद के घराने से निकली है। ओके, दाऊद दया की प्रार्थना करता था, दाऊद दया करता था, दाऊद का बेटा दया करता था। अब वही दया का काम प्रभु यीशु मसीह पर आ गया और प्रभु यीशु मसीह को बोला गया, हे दाऊद के पुत्र यीशु, हम पर बोलो क्या कर? देखो दया कहां चल रही है? पीढ़ियों पीढ़ी, पीढ़ियों पीढ़ी, पीढ़ियों पीढ़ी चलती। इसका मतलब नस्ल में असलियत छिपी हुई है। बोलो हालेलुया। मैं आज आपसे कहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला बनाओ। अगर आप करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी आगे करेंगे, उनके बच्चे भी आगे करेंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पीढ़ियों पीढ़ी आशीष देता रहूंगा। सब बोले, पीढ़ियों पीढ़ी क्या करूंगा? आशीष देता रहूंगा, रोकूंगा नहीं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारी आशीष कभी ना रुके, कभी स्टॉप ना हो हमारी आशीष। हम आशीष के स्रोत में बने रहें, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और जहां भी रुकें, लोग हमें ये कहें, जे ब्लेस्ड पर्सन है, जे ब्लेस्ड बहन है, जे ब्लेस्ड भाई है, जे बड़ा ब्लेस्ड बच्चा है, क्योंकि इस बच्चे में परमेश्वर का कुछ खास दया है, कुछ खास क्या है? आशीष है। और जब कुछ खास आशीष होगा, खास दया होगा, तो मुझे आपसे कहना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, दया करेंगे तो आशीष बढ़ती चली